नमस्कार साथियों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि हमने इसके पहले कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी के अंदर फॉरेस्ट पढ़ लिया था कि फॉरेस्ट जो होते हैं यानी जो जंगल होते हैं वो क्या होते हैं, जो बायोडायवर्सिटी होती है यानी जो जैव विविधता होती है उसके रिच सोर्स होते हैं, यानी उसके समृद्ध स्रोत होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो फॉरेस्ट यानी जंगलों में प्रेजेंट होती है। और आज हम देखेंगे कि कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं। ठीक, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। कितने? तीन टाइप के। पहला है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्व। दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा कम्युनिटी फॉरेस्ट। ठीक, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं मतलब जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं, ठीक, ये पूरी इंडिया में जो इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर है इसका लगभग वन हाफ यानी लगभग आधा जो जंगल हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और सबसे ज्यादा जो वैल्यूएबल होते हैं, ठीक, मोस्ट वैल्यूएबल, वो कौन से वाले फॉरेस्ट होते हैं? वो होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। मतलब ये कि जो सबसे एक्सट्रीम लेवल की बायोडायवर्सिटी होती है, जो सबसे एपिक बायोडायवर्सिटी होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? रिजर्व फॉरेस्ट में। और ये कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है? लगभग टोटल जो इंडिया की फॉरेस्ट कवर है उसका वन हाफ यानी उसका आधा। ठीक, उसके बाद जो सेकेंड क्लास आता है उसका नाम है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो इंडिया का टोटल, इंडियाज टोटल फॉरेस्ट कवर जो है उसका वन थर्ड, उसका एक तिहाई। मान लो कि अगर हम बताएं कि 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, इंडिया की फॉरेस्ट कवर है, तो इसमें से 50 तो ये हो जाएंगे रिजर्व फॉरेस्ट और 30 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। समझे? यानी रिजर्व फॉरेस्ट के बाद जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट है वो कौन सा है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, मतलब संरक्षित वन। और सबसे बाद में जो सबसे लोअर लेवल पे आता है इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट, और इसको ओन किया जाता है कम्युनिटी और एनी इंडिविजुअल। ये किसी का बाग बगीचा हो सकता है, कोई झाड़ी हो सकती है, ठीक, जो ग्राम समाज या गांव के चारों तरफ लगी हुई होती है, ये वो हो सकती है कम्युनिटी फॉरेस्ट। और सबसे बड़ी बात कि जो रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई करती है। मतलब कि ये दोनों रेटिफाइड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इनको भारत सरकार अपने किसी न किसी रूल के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जबकि ये जो है इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाई नहीं करती है। समझे? और इसमें जो रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं इनमें बायोडायवर्सिटी ज्यादा होती है। ज्यादा होने का मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एनिमल और प्लांट्स पाए जा सकते हैं। जबकि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट है, ठीक, वो कम्युनिटी फॉरेस्ट क्या होगा? किसी पर्टिकुलर गांव के आसपास का एरिया होगा। और गांव की बगिया या जो गांव के पास की झाड़ियां होती है उसमें कितने पेड़ पौधे होते हैं? बहुत कम होते हैं। और पेड़ पौधे अगर कम होते हैं तो उसमें जो लोकल के जंगली जानवर होते हैं जैसे सियार, नीलगाय, जंगली सुअर, यही सब टहलेंगे। ठीक है, तो जो सबसे लोअर लेवल के फॉरेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट। और उसके अलावा कुछ अदर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चलाए गए थे। अदर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो सोसाइटी चलाई थी। ठीक, सोसाइटी चलाई थी मतलब जो खुद लोगों ने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए इनिशिएट किया था। मतलब जो गांव के लोग या किसी पर्टिकुलर जगह के लोग खुद से आगे आए थे कि हमको जंगल को यानी बायोडायवर्सिटी को बचाना चाहिए। इन सारी चीजों के लिए सबसे पहला जो सबसे वर्ल्ड का मतलब इंडिया का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है उसका नाम है चिपको मूवमेंट। चिपको
मूवमेंट, चिपको मतलब हाँ चिपको ही, फेविकोल से। ठीक, बात ये है कि टिहरी गढ़वाल में बन रहा था डैम भागीरथी। ठीक, तो जब कहीं किसी भी जगह पे डैम यानी बांध बनता है तो बहुत बड़ी फॉरेस्ट कवर का, बहुत बड़ी एरिया का, ठीक, जो वेजिटेशन होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है, यानी उसको काट के खत्म कर दिया जाता है। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने, और कहाँ से स्टार्ट किया था? यूके बोले तो उत्तराखंड से। ठीक, और उन्होंने फॉरेस्ट को मतलब कटने से बचाने के लिए लोगों को इस तरह से प्रेरित किया था कि जब फॉरेस्ट को काटने के लिए, यानी जंगलों में पेड़ों को काटने के लिए लोग आते थे, लकड़हारे आते थे, यानी गवर्नमेंट के जो वर्कर्स आते थे, ठीक, तो लोग क्या करते थे, अपना पेड़ों से चिपक जाते थे, इसीलिए इसको चिपको मूवमेंट कहा जाता है। ठीक, उसके अलावा एक और है बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ का मतलब सीड को कंजर्व करो, बीज को बचा के रखो ताकि इन फ्यूचर हमको फिर अगर बोना पड़े तो हमारे पास सीड हो। ठीक है, और ये दोनों जो प्रोग्राम्स थे, बीज बचाओ आंदोलन, ये उत्तराखंड में, और ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास किया गया था, उड़ीसा, और ये उत्तराखंड में किया गया था। और इन दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो फॉरेस्ट कवर है इसको सस्टेन किया जाए, इसको बचा के रखा जाए। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि दोनों के कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट थे। फॉरेस्ट के टाइप, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और कम्युनिटी फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट 1/2 सबसे वैल्यूएबल, सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 1/3 एरिया पे, उसके बाद जो सबसे कम एरिया पे है वो है कम्युनिटी फॉरेस्ट। और इन दोनों को यानी प्रोटेक्टेड और रिजर्व को ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार, किसी ना किसी रूल और रेगुलेशन के अंडर, जबकि कम्युनिटी फॉरेस्ट जो होते हैं ये किसी एक इंडिविजुअल द्वारा ओन किए जाते हैं या फिर कम्युनिटी के लोग ओन करते हैं, यानी जो सरकारी जमीन होती है उसके होते हैं। उसके अलावा अन्य कंजर्वेशन, अगर अदर कंजर्वेशन प्रोग्राम की बात करें तो एक चला था, एक कौन सा चला था, चिपको मूवमेंट, और दूसरा बीज बचाओ आंदोलन। चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, किस चीज के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए यानी बचाने के लिए। ठीक, और इसमें क्या होता था, लोग चिपक जाते थे। ठीक, और इसको स्टार्ट किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने। उसके अलावा बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ यानी सीड को कंजर्व करो यानी प्रोटेक्ट करो। ठीक, और ये स्टार्ट किया गया था उड़ीसा से। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।